दो महीने पहले तक लग रहा था कि इंडिया पाकिस्तान कभी खेलेंगे नहीं। मुझे लग रहा था कि अब वो इंडिया पाकिस्तान खेलने के दिन लग गए, पर ऐसे हालात बने, ऐसी सिचुएशन बनी, और ये सौभाग्य मानिए मुझे लगता है कि पाकिस्तानी क्रिकेट का, कि उनको ऐसे माहौल में कि जब हमें बिड करना है ओलंपिक्स के लिए और बड़े काफ़ी सारी परमिटेशन चल रही है दूसरे खेलों में, तो उसके चक्कर में ये मैच हो रहा है, तो ये गुड लक है पाकिस्तान क्रिकेट, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट एंड पाकिस्तान बोर्ड नीड्स टू प्ले इंडिया टू सर्वाइव। इंडिया को फर्क नहीं पड़ता, अगर देश की भावना के हिसाब से देखें तो हमें कुछ नहीं लेना देना होना चाहिए पाकिस्तान से, उनसे हेलो भी मत करो, उनको जो जिससे फायदा होता है उनका हुक्का पानी बंद करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। पर अगर आप ऐसे बोलेंगे कि ये मैच होना चाहिए नहीं चाहिए था, तो मैं तो अपने जो लीडर्स हैं, मुझे इट्स प्राइम मिनिस्टर्स डिसीजन, इट्स द गवर्नमेंट्स डिसीजन कि ये होना चाहिए मल्टीनेशन में, क्योंकि इसके तार कहीं और जुड़े हैं। तो ये सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है सभी का बैकलैश है कि बीसीसीआई पैसे बना रहा है, ये कर रहा है, इसमें पैसे का लेना देना नहीं है, इट्स ए ग्रेटर मेथड टू द मैडनेस। तो आई थिंक वो समझे, उसके हिसाब से मैच होना चाहिए। ये नेसेसरी इविल है, ये रूट कनाल है, अपनी बॉडी को पेन देना थोड़ा सा, उससे मेरे दांत ठीक हो जाएंगे, तो मुझे करना पड़ेगा और आगे चले। पाकिस्तान के लिए ये बड़ा मुद्दा बना, उनको लगता है कि भाई एक तो वैसे ही लगातार हार रहे हैं हमारे से बड़े सालों से, टीम हमारी बेहतर है, मैं तो कहता हूँ इंडिया बी टीम भी आसानी से पाकिस्तान को हरा देगी, बट T20 में कुछ भी हो सकता है, एक दिन होता है, ऐसा नहीं कि एक मैच जीत लेते हैं वो तो कहते हैं देखिए वी आर बैक, देन वो 8 मैच हारते हैं। तो पर ये तो एक प्रूवन फैक्ट है दैट वी आर मच सुपीरियर इन क्रिकेट। तो ये अब अपने प्लेयर बदल लें, कुछ कर लें, पर जो डेप्थ है हमारी भारतीय क्रिकेट की वो कहीं ज़्यादा, हमारा इकोसिस्टम बेटर है, तो आई थिंक दिस शुड बी अ वन साइडेड गेम एज वेल। कर सकते हैं आईसीसी का टूर्नामेंट है, हाँ बिल्कुल, एसीसी का टूर्नामेंट है, मे बी इस पे नहीं ऐसी देखिए मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, देखिए हम बायलैटरल तो कभी खेलेंगे नहीं उससे, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में भी हमें खेलना नहीं चाहिए, आप समझिए, मैं तो कह रहा हूँ कहीं भी अगर हमें डिबार कर दिया जाए, हमारे पॉइंट्स चले जाएं, सो बीट, मैं तो ये कहता हूँ, पर ये मैच क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे मशीनरी है, क्योंकि हम बिड कर रहे हैं, ये हॉकी का क्वालिफायर था, अगर इंडिया होस्ट होके मना कर देता किसी कंट्री को ना आने से, तो आपके ऊपर वो रेपरकशंस आते हैं आपकी क्वालिफाइंग ओलंपिक टीम में। तो उसको देखते हुए जब पाकिस्तानी हॉकी टीम को अलाउ कर दिया गया था इंडिया आना, तभी मुझे समझ आ गई थी कि ये इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अलाउ करेगी मल्टीनेशनल्स में खेलने के लिए। बाकी क्योंकि इट्स सच ए सिंबॉलिक थिंग कि भाई आपने खेलना ही खेलना, उनके साथ कोई जरूरत नहीं है, वो देखिए लोग समझ रहे हैं, और ऑल द न्यूज़ चैनल्स आर इक्वेटिंग दिस इंडिया पाकिस्तान गेम विद कि बुलेट्स एंड ब्लड एंड ऑल दैट, वो गलत एक नैरेटिव दे रहे हैं। मुझे लगता है कि उसको मत सोचें, आप सोचें कि हम नहीं खेलना चाह रहे, और जो पुरानी कामरेडरी थी ना कि आप हाथ मिला रहे हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल अवॉइड करें, आप स्नब करें, और प्लेयर्स को भी मैं कहता हूँ कि आप ना स्माइल करें, ना एक्नॉलेज करें, ना उनको हैंडशेक करें, ना कोई शाबाशी दे, आप सिर्फ अपना काम करें, क्योंकि हमें करना पड़ रहा है, हम चाह नहीं रहे आपसे खेलना, पर हम खेलेंगे क्योंकि हमें और भी पॉजिटिव्स चाहिए। आपको अपना नाक काट के अपनी मुंह की बेइज्जती नहीं करते, हम इतने पागल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में वो दम नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज देखिए जब आपको प्यास लगी होती है, आपको पहला पानी का ग्लास बहुत अच्छा लगता है, दूसरा इतना अच्छा नहीं लगता, तो अगर आप लगातार भी खेलते रहेंगे पाकिस्तान से और एक ही टीम हारती रहेगी, तो वो मेरे तीसरे चौथे ग्लास की तरह है कि मुझे कोई वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहा। तो एक तो क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट एंड डिफरेंस मेक्स हार्ट्स ग्रो फॉन्डर। जितना दूर रहते हैं उससे ज़्यादा प्यार आता है, जो एकदम साथ रहते हैं तो इसलिए मुझे लगता है ज़्यादा भी मत खेलें, अगर खेल रहे हैं तो वो कंपटीशन नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि कई देश ऐसे हैं, चलिए ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका छोड़ दें, और भी एक दो कंट्रीज ऐसी हैं जो कि इंडिया को फाइट देती हैं, पाकिस्तान अब वो फाइट में है नहीं है। अब आप वो अब सलमान आगा है, मैं उनके बारे में जानता ही नहीं, क्यों, हमें उन्हीं को पता है जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट या तो बहुत अच्छा किया है, या वो ऐसे प्लेयर्स हों उस कैटेगरी पेडिग्री के जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाके फतेह हासिल की हो, साउथ अफ्रीका रहा हो, ऐसे प्लेयर्स उनकी टीम में नहीं है, हम उन्हीं को रेट करते हैं। तो ये सलमा आगा आई थी, उन्होंने गाना गाया था दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, सलमान आगा का भी वही हाल होने वाला है। सर यहाँ पर नेशनल स्पिरिट सॉल्ट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस और एंड दैट टू अगेंस्ट द क्या 300 बना दिया, 300 मार दिया इंग्लैंड ने इन T20 मैच, क्या तो मैं फिल सॉल्ट ने 300 मार दिए, 140 मारा। हाँ उसमें और जॉस बटलर के भी बहुत, और वो भी अटैक जो था जो कि हाँ कह सकते हैं जो कि कगिसो रबाडा कहाँ था मैच वो, ये मैच हुआ था सर ये इंग्लैंड। अच्छा देखिए एक बार साउथ अफ्रीका में बिजली गिरी थी जब 434 बने थे और 434 चेज हुए थे, ठीक है ना, उसके बाद बने हैं ना उसके बाद हुआ ऐसा, इतने साल पहले। वो भी क्या बड़ी टीमें थी, साउथ अफ्रीका थी उसमें, ठीक है, और दूसरी टीम थी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका मैच में इतने साल पहले एक वनडे इंटरनेशनल में 434 बने और 434 चेज हुए,
तो ऐसा वही एक कहते हैं ना कि ब्लैक स्वॉन मोमेंट दोबारा हुआ ही नहीं कभी। तो अब आपने कहा 300 बनने, ये तो मुझे पता था कि T20 में 300 बनने रेगुलर हो जाएंगे। आप देखिए जिस हिसाब से बैट डोमिनेट कर रहा है धीरे धीरे, जो प्रोग्रेशन हमने देखा T20 का 2007 से कह लें आप, ठीक है, अब कितने साल हो गए, मतलब 17-18 सालों में 140 का स्कोर जो सेफ माना जाता था अब 250 का सेफ नहीं है। तो वो स्लोली ये बताता है कि बैट कितना डोमिनेट कर रहा है। तो इससे पहले कि बिल्कुल ये एक ऐसा गेम हो जाए जो कि मज़ा ही ना आए, I think the balance between bat and ball has to remain, and ICC has to wake up. If you keep on cutting the bowlers' arms and hands, तो ठीक है, तो फिर then you have to put bowling machines. क्योंकि अगर लोगों को छक्के ही पसंद है देखने, तो क्या तो ये 300 बनाएंगे, तो ये क्रिकेट नहीं रहेगी फिर। मे बी आई एम स्पीकिंग एज बिकॉज आई एम एक्स फास्ट बॉलर, तो मुझे दुख लगता है कि प्लेयर्स बॉलर्स आते हैं 4 में 40 खाते हैं, अब उनको भी दर्द होना बंद हो गया। आप देखिए बैट्समैन अगर ज़्यादा स्कोर फेल होता है तो उसके ऊपर ज़्यादा मुसीबत है बैट्समैन के ऊपर। बॉलर्स अगर रोज़ मार खा रहे हैं तो उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं, तो क्रिकेट ने एक्सेप्ट कर लिया और क्रिकेट कंज्यूमिंग पब्लिक ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि बॉलर्स तो मार खाने आए हैं। ये रॉन्ग टेंजेंट है, इस नैरेटिव को चेंज करना होगा। कुछ ना कुछ ऐसे बनाए, आपने उनको बोला एक बाउंसर मारेंगे, ठीक है, क्यों मारेंगे भाई? जब बैट्समैन आपको स्विच हिट मारता है तो फिर आप क्यों बता रहे हैं किस तरह से बॉलिंग करेंगे, कौन से हाथ से करेंगे पहले? तो बल्लेबाज को जितनी आपने सहूलियतें दी हैं, आप वो बैट्समैन को उतनी सहूलियतें आप देते चले जा रहे हैं। विकेट्स फ्लैट ट्रैक बन रहे हैं, आजकल बैट्समैन हो गए हैं ज़बरदस्त मसल्स वाले, बैट बड़े तगड़े हो गए हैं, ग्राउंड छोटे कर दिए, और क्या करेंगे? तो इससे पहले कि 400 बनने शुरू हो जाएं, इसको बंद करें।